कुटरा में हमने देखा कि जो हलाकत आम शहरी आज हंगामा आ रहा है, शुरू हुई और एक दूसरे के इल्ज़ाम की बारिश। क्या कहना चाहेंगे जब डिप्टी सीएम को वहाँ जाने नहीं दिया गया और एलओपी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बनी के अमित देव के साथ जाती उनके बतौर हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हाउस ने पूरे हाउस ने इस वारदात की निंदा की है। इस वारदात को उन्होंने कहा है कि इस तरीके की वारदातें ये खोलती है कि होम मिनिस्ट्री का पोल खुलता है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने हमेशा ये कहा कि यहाँ बिल्कुल हालात ठीक है, नया जम्मू कश्मीर है, हमारे पास पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, हम स्टेट गवर्नमेंट, हम स्टेट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हालात यहाँ ठीक नहीं होते। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि होम मिनिस्ट्री आपके पास, पुलिस आपके पास, सिक्योरिटी फोर्सेज आपके पास, तो फिर इस तरीके से गरीब लोगों की जो किलिंग्स हो रही है, इनोसेंट किलिंग हो रही है, उसके बारे में वो जवाब दें। और जो ये पुलिस डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये दोहरा मापदंड है कि ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने दिया। और लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस में कहते हैं मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई, मेरी होम मिनिस्टर साहब से 3 बार बात हुई। होम मिनिस्टर देश के हैं, वो सिर्फ किसी पार्टी के होम मिनिस्टर नहीं है, वो पार्टी की तरह एज ए स्पोक्स पर्सन बनकर वो बिहेव मत करें। उनको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और हाउस ने उनको खराज अकीदत पेश की है। उनके परिवारों के साथ हमने सहानुभूति पेश की है और उनके साथ हम खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में, और हम डिमांड करते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि इस वारदातों के पीछे किसका हाथ है। और उसके साथ अभी आज हाउस में मुझे बजट सेशन में भी बोलने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ भी आज जहाँ सरकार की एक अच्छी शुरुआत की तारीफ की और सरकार को बोला कि आपने कोशिश की है एक अच्छा बजट आने वाले खुशहाल जम्मू कश्मीर की नींव रखने का काम किया। वहीं एक हमारे समाज का एक अहम तबका जो डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, जो कि बिजली डिपार्टमेंट की अगर बात करें, जल शक्ति की बात करें, तो उसमें अगर डेली वेजर और कैजुअल लेबर ना हो तो आज हमें ना बिजली मिल पाएगी ना पानी मिल पाएगा। तो उनको रैबरे खेल, रैबरे ज़रात, ये लोगों को भी बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आज वो महसूस कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ सोचा नहीं गया। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा है कि उसमें भी अमेंडमेंट करके इन प्रोविज़न को भी उसमें बजट में लाया जाए ताकि उनको भी राहत मिल सके। तो मैंने उस मुद्दे को भी उठाया और बाकी भी जो मुद्दे थे वो भी हमने रखे हैं बजट पे। जो हमारे क्षेत्र का है, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, चाहे वो डॉक्टर्स की कमी है, चाहे वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, हमने चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा किया जो उन्होंने कैथ लैब और MRI दिया है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने गुजर बकरवाल हॉस्टल्स दिए हैं, लेकिन मैंने ये भी उनसे डिमांड की कि SC समाज भी हमारे वहाँ है, उनके लिए भी हॉस्टल होना चाहिए शेड्यूल कास्ट समाज में। तो मैंने अपनी बात रखी है और हम हमेशा कमज़ोर वर्ग की लड़ाई लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।